बना रहे हैं। सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बना कर करो। नहीं, इनकी आदत है, घर पे भी रोज वीडियो बनाते हैं। अगर घर पे इस वक्त वीडियो बनाने की आदत पड़ गई तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। दो पंक्तियों में आपके नाम करती हूँ। स्वागत है दादा, संभालो। जिस शिद्दत से आप मेरा वीडियो बना रहे हो, कसम से ये दो पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा स्वयं जी ने सुनाया, विकास बोखल जी ने बहुत आनंद आपको दिया, बहुत अच्छा संचालन भी वे कर रहे हैं। इससे अच्छा हम पशुपालन करते हैं। आप बोखल हो, कुछ भी कर सकते हो। आदरणीय विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किसी शिक्षण संस्थान का 25वां स्थापना दिवस और वो भी साहित्यिक अनुष्ठान से शायद आप लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी पिछले कुछ वर्षों में कि आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे, वो भी बिना मास्क के, और इस महोत्सव का आनंद ले रहे होंगे। तो एक बार आपकी सफेद तालियां इस संस्था के लिए उठे कि आपके आनंद के लिए इतना अच्छा उत्सव इन्होंने सजाया है। ये मोहल्ला बहुत उत्साही है, बहुत आनंद से सुन रहा है। ये सब आपके चक्कर में उत्साही है। नहीं, बच्चे हैं ये। अरे ये सब बालिग हो जाएंगे, पढ़ो तो। ये छठी के विद्यार्थी हैं और एमए की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन की पैदाइश है, दुनिया देख रहे हैं। बहुत आनंद। और मैं भी कोशिश करती हूँ, कवि सम्मेलनों की परंपरा में कवियत्री हमेशा आती है, संजीदा सुनाती है, कुछ प्रेम प्यार की बात करती है और चली जाती है। लेकिन मैं जब कवि सम्मेलन में आई तो मैंने एक परंपरा शुरू की कि एक स्त्री भी मुस्कुराहट बांट सकती है। कुछ विसंगतियों को मैंने पदों में ढाला है और वो पद मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मैं कितनी आप तक पहुंच पाती हूँ ये आपकी तालियां मुझे सूचित करेगी। स्वयं आए थे, कह रहे थे कि मेरी बात अगर आपके मन पे ठक से लग जाए तो तालियां बजाइएगा, लेकिन मेरी बात अगर आपके भेजे में भट से लग जाए तो तालियां बजाइएगा। मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय मिश्रा जी की उपस्थिति होती है, इन्हें प्रणाम करती हूँ। अग्रिम पंक्ति में बहुत प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये मोहल्ला थोड़ा खामोश है, आप भी तालियां बजाइए। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर खाती है उल्लाला। अच्छा आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बना कर करो। नहीं, इनकी आदत है, घर पे भी रोज वीडियो बनाते हैं। अगर घर पे इस वक्त वीडियो बनाने की आदत पड़ गई तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। दो पंक्तियों में आपके नाम करती हूँ। स्वागत है दादा, संभालो। जिस शिद्दत से आप मेरा वीडियो बना रहे हो, कसम से ये दो पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिस ये पहले जूम कर दिए। विनोद जी, ये विद्यार्थी ऐसे ही डीपी देखते रहेंगे तो रिजल्ट का क्या होगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और आदरणीय विकास जी बहुत सारी बातें यहाँ से कर रहे थे। दो पंक्तियां सुनिएगा। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मुझे मालूम था कि पटाने पर तुम्हारी चीखें जरूर निकली। ये सब एक पटाए हैं, नहीं पटाए। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे दूसरी तो सुन लो। मुझे लगता है चैप्टर भी आधा ही पढ़ के एग्जाम देते हो। सुनना कि
इतना उत्साह में आप है, 4 पंक्तियां मेरा मन है कि मैं आपके लिए पढ़ दूं। क्या बात कि यहाँ कुछ फूल हैं जो मखमली शाखों में डूबे हैं। अरे मेरे फूलों। कि यहाँ कुछ फूल हैं जो मखमली शाखों में डूबे हैं। मोहब्बत एक से करते हैं पर लाखों में डूबे हैं। मोहब्बत एक से करते हैं पर लाखों में डूबे हैं। और अगर जो खुदकुशी का शौक हो इस समत आ जाना, कई सावन हमारी झील सी आंखों में डूबे हैं। कई सावन। इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे इन 2 पदों पर कैसा प्रेम मिलेगा, ये आपकी तालियां बजा बताइए। स्वागत है, स्वागत है। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। इधर वालों के लिए भी कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल कहिए, वो इतने बड़े थोड़ो पैदा भेर। ये जो बैठे ऐसा लग रहा है बैठने ही आए हैं। ये ताली वाली बजाए तो मोहन जी, ये ऊपर से राम दिख रहे हैं, अंदर से सवा सा राम है। सुनाओ जो। अब ये चाहे आशा राम हो या जो भी हो, लेकिन सच मानिए एक हौसला में घर से साथ लेकर निकलती हूँ कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं लेकिन वो तो अपने अंदर से बात नहीं है। ये जैसा भी समझे। क्या समझती हो? बदन बूढ़ा है लेकिन दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर कहीं सीटी बजाना छोड़ देता। ये जितने भी पुराने कुकर थे जो इनमें प्रेशर बना है, मैं उसको नमन करती हूँ। लेकिन बहुत इसी को कहते हैं प्रेशर कुकर। तालियां बजाओ जोरदार। इधर से तो सीटी भी निकल आई है और जिसकी भी निकल रही है मैं उसे भी प्रणाम करती हूँ। सच में बहुत आनंद में आप लोगों में बहुत कुछ सुनाने का मन है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी अपने सीमित समय में काव्य पाठ करूं। पूरी रात बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? अच्छा, कल संडे रात अपनी मुझे तो जाना है। मुझे रखना है तो आधार कार्ड यही का बनवाओ तो मैं वो सुनाऊं। पर विनोद जी सच में बहुत बहुत ऊर्जा से भरे श्रोता आपने दिए हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक बार विनोद जी के लिए तालियां। क्या बात है, वाह। कह रहे थे कि मैंने इनको बलरामपुर में सुना और मैं इनका फर्राटे वाला फैन हो गया। ईश्वर कसम, ऐसा फर्राटे वाला फैन हर शहर में होना चाहिए। मैं इन्हें धन्यवाद देती हूँ। प्रेम के लिए जानी जाती हूँ, प्रेम की कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ। स्वागत है। जब जब मैंने प्रेम को जाना, मैंने मीरा को जाना। ये 4 पंक्तियां सुनिए, धीरे धीरे अपने रंग में आऊंगी, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला। कविता में चौथी पंक्ति पर ऐसा हल्ला किया जाता है, 3 बड़े धैर्य से सुनो और चौथी पर विनोद भैया ये खराब पहले से यहाँ जान आज पाए हो है। सच में इतने भोले होते हैं ये लड़के। कभी सम्मेलन कराओ, सब पता चल जाएगा। ये जितने पुरुष हैं, मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दे। ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दे। और उसी चौथी पंक्ति तुम्हारी
तुम्हारे बहुत काम की है कि मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दे, ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दे, और उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे, उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे, कि जिसके एक इशारे पर ही अपनी जान तक दे दे, जिसके एक इशारे पर ही अपनी जान तक दे दे। अब मुक्तक पूरा सुनना और चौथी पंक्ति पर ताली बजाना। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, कहाँ कह रहे हो आप ये खराब हो जाएंगे, इतने अच्छे हैं। सुनिएगा कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, दीवानी। इतना उत्साह है तो चार पंक्तियां और सुनिए कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, ये लोग भी निराश न हो, सुने कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे, और सुनाती हूँ और फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए मुखर होकर सुनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्त्री जितना मुखर होकर श्रृंगार सुना सकती है, उतना कोई मुखर होकर श्रृंगार नहीं सुना सकता। बस उसी मुखरता का परिचय देती हूँ और ये दो मुक्तक पढ़ती हूँ जो मुझे बेहद प्रिय है। स्वागत है भुवन जी, स्वागत। ये मंच पूरा खाने पीने में लग गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, पीने नहीं लगा अभी फिलहाल, चाय पी रहा है, कुछ तो पी ही रहा है। चाय ही है। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, किसी को खाता पीता देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे जुड़ने की। ये चाय थोड़ी देर में बांट, हम तीनों बेटा मिलकर बांट लेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, सुनिएगा। भाई विनोद जी का दर्द भी जायज है, जब वो बैठे तो तुम क्यों हल्ला कर रहे हो? पहला अधिकार तो उनका बनता है। क्या लेकिन भुवन जी, पब्लिक इतनी है लेकिन दर्द आपने विनोद जी का समझ लिया। भाई लिफाफा वही फंसा है। दर्द सुनिएगा, प्रेम को थोड़ा मुखर करती हूँ, सुने। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, संख्या में कम है लेकिन बहुत आनंद में है, सुने। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, क्या बात है। नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने
उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार पूरा सदन तालियां बजा दीजिए। बस ये हल्ला कम हो गया था तो मैं भी डाउन हो गई थी। हल्ला करते रहो तो मुझ में ऊर्जा आती रहेगी। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। ये आनंद रखिए मेरा। हाँ हाँ, स्वागत है। गीत जरूर सुनाइए। और क्या सुनाइए? एक गीत मेरा मन है सुनाने का। बसंत आने वाला है का गीत एक सुनाना चाहते हैं। एक बार गीत की अगवानी में मुझे तालियां बजाकर सूचित कर दीजिए, मैं गीत स्वागत है। वाह। कहते हैं कि यहाँ कविताओं को प्रेम किया जाता है, तो मैं भी एक परीक्षा देती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। वाह। कि पुरवाई सनन सनन केसरिया रंग पहन, पुरवाई सनन सनन केसरिया रंग पहन, जैसे कोई संत आ गया। हाय देखो बसंत आ गया, हाय हाय देखो बसंत आ गया। फागुन के फाग में शकुंतला को राग में, फागुन के फाग में शकुंतला को राग में, रंगने दुष्यंत आ गया। हाय देखो क्या बात है, वाह वाह। आ गया, आए हाय देखो बसंत आ गया। ये चाय मानेगी नहीं, इसका भी बसंत है नाम है। चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ ये ना के बावजूद भी चाय बांट रहा है, तो लगता है इस बार भी चाय वाला ही आएगा। वाह। मैं गीत का आ गया, सुनिएगा। कि देखो बसंत आ गया, सरसों सी पीली हुई तन की क्यारी, दुल्हन बनी है हथेली कुंवारी। कि सरसों सी पीली हुई तन की क्यारी, दुल्हन बनी है हथेली कुंवारी। ये सूरज मेरे द्वार आकर जो ढलता, तो यादों का दीपक मन में है जलता। तन बदन का बास सा, नेह के पलाश सा, उत्साह अनंत छा गया। हाय देखो तालियां, वाह वाह। आ गया, हाय हाय देखो बसंत आ गया। पुरवाई सनन सनन केसरिया रंग पहन, जैसे कोई संत आ गया। हाय देखो बसंत आ गया, हाय हाय देखो बसंत आ गया। और गीत का अंतिम बंद सुनिएगा। कि मुस्काई तरुण तन की मुरझाई कलियां, लगती है स्वर्ग जैसी खेतों की गलियां। पूरी सरसों फूली हुई है, बस एक दृश्य की कल्पना कीजिएगा। कि मुस्काई तरुण तन की मुरझाई कलियां, लगती है स्वर्ग जैसी खेतों की गलियां। कि भंवरे कि फूलों पे मछली है इठलाती तितली, फिसलन तो थी किंतु गोरी न फिसली। कि फिसलन तो थी किंतु गोरी न फिसली। बीत गई कठिन रात, मुस्काता है प्रभात, ठिठुरन का अंत आ गया। हाय देखो तालियां, वाह वाह। आ गया, क्या बात है, बोल जी, वाह हाय वाह। हाय देखो बसंत आ गया।
आके अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत है, वाह। जब आई थी तो ये सारी जितनी चेयर्स थी ये सब बच्चियों से, बेटियों से भरी हुई थी, लेकिन शायद समय की मर्यादा रही और वो चली गई। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच पर करती हूँ। अगर मैं इस विषय पर कुछ ना कहूँ तो मेरा यहाँ खड़े होना बेईमानी है। सच मानिए, एक शिक्षण संस्थान में खड़ी हूँ। मैंने 2 विषय में पीएचडी की, हिंदी साहित्य और ज्योतिष में। मैंने 4 गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से लिए, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से लिए। लेकिन मैंने अपने भाग्य पर अगर गर्व किया तो केवल एक बात पर गर्व किया कि मैंने इस प्रकृति में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है, और वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस मानव रूप में जन्म दे तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ? ये जितनी महिलाएं, बेटियां यहाँ उपस्थित है, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बच्चों ने बहुत मेरा अच्छा साथ दिया, इसने ये मोहल्ला बहुत उत्साह से रहा, लेकिन बहुत बहुत आभार। लेकिन हमारे मन में क्या संस्कार होने चाहिए एक महिला के प्रति? 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि बेटी होना क्यों सौभाग्य है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वो पिता बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। कई बार कुछ कवि मंच पर आते हैं और ये कह बैठते हैं कि क्यों बेटियों की बात की जाए, क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं? क्या इन बेटों का कोई औचित्य नहीं है, महत्व नहीं है? निश्चित रूप से है। मैं एक जिम्मेदारी से एक बात पढ़ने की कोशिश करती हूँ और आप उस तर्क को स्वीकार करें। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी अगर मेरे उस तर्क को स्वीकार करेंगे तो मुझे लगेगा कि भुवन मोहिनी ने ठीक ठीक लिख दिया है। एक तर्क पढ़ती हूँ कि बेटियों की बात प्राथमिकता पर क्यों करनी पड़ती है, कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अंतिम 4 पंक्तियां। भारतीय देश है, ये भारतवर्ष है जो संस्कारों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मेरे परिवार ने मुझे क्या संस्कार दिए? एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना। ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी? एक समाधान पढ़ने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जब प्रारंभिक अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मंच केवल मनोरंजन नहीं, मंच एक जिम्मेदारी भी है। तो इस मंच के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करती हूँ और अपने आज के काव्य पाठ की ये अंतिम 4 पंक्तियां इस तुलसीपुर को सौंप कर जाती हूँ। कैसे आप मुझे विदा करेंगे ये आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, वाह। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत आभार तुलसीपुर, बहुत बहुत धन्यवाद और इस मोहल्ले को बहुत बहुत